हेलो दोस्तों, आज हम लोग नंबर सिस्टम का टाइप 8 पढ़ेंगे, जिसमें आपको फाइंड द यूनिट डिजिट फ्रॉम फॉलोइंग प्रोडक्ट। मतलब इसमें भी आपको इकाई का अंक निकालना है, लेकिन इसमें जो इकाई का अंक निकालना है वो आपका एक्सपोनेंट के हिसाब से रहेगा, मीन्स घात के हिसाब से रहेगा। अब यहाँ पर घात में इकाई का अंक कैसे निकालना है, किस पैटर्न में निकालना है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन उसके लिए आपको एक छोटा सा रूल्स याद करना पड़ेगा। वो रूल्स है, यदि इफ बेस यूनिट डिजिट इज 0 और 1 और 5 और 6, देन यूनिट डिजिट विल बी 0, 1 और 5 और 6। कहने का मतलब ये है, अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन आता है, जैसे पहला क्वेश्चन देखिएगा, जैसे यहाँ पर दिया है 1570 और उसकी पावर दिया है 67। तो आपको यहाँ पर ये जो एक्सपोनेंट है, यहाँ जो पावर दिया है उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिए 1570, यहाँ पर इस नंबर्स को आपको ध्यान से देखना है। तो इस नंबर में देखिए आपका जो इकाई का अंक है, इकाई का अंक बोलने से जो यूनिट डिजिट है वो आपका 0 है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, अगर कोई भी नंबर जिसमें इकाई का अंक यूनिट डिजिट अगर मान लीजिए आपके पास 0 है, या मान लीजिए 1 है, या मान लीजिए 5 है, या मान लीजिए 6 है, तो इसमें जो इकाई का अंक होगा वो सेम रहेगा। मतलब जैसे ये नंबर है और इसमें अगर लास्ट वाला वैल्यू मतलब यूनिट डिजिट अगर आपके पास 0 दिया है, तो अगर आपसे पूछता है इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, यूनिट डिजिट फाइंड करो, तो इसका वैल्यू 0 रहेगा। उसी तरीके से आपको यहाँ देखिए 781 की पावर 80 दिया है, तो मैं अभी आपको बताया कि घात से कोई लेना देना नहीं है, पावर से। तो यहाँ पर देखिए इकाई का अंक यहाँ पर 1 है, तो इसका जो यूनिट डिजिट है वो आपका 1 ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा का बात करते हैं, जिसमें दिया है 2925 की पावर 65। 2925 की पावर से कितना है 65। इसमें भी देखिए यहाँ पर जो इकाई का अंक है वो आपका 5 है, तो इसका भी इकाई का अंक मतलब यूनिट डिजिट 5 रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ का बात करते हैं, 1246 की पावर 85। इसमें भी देखिए आपका जो यूनिट डिजिट है यहाँ पर आपका 6 है, और यूनिट डिजिट जब 6 होगा तो इसका भी आपका इकाई का जो अंक होगा वो 6 होगा। अगर आप लोग को ऐसा भी समझ नहीं आ रहा है तो एक एक थोड़ा सा इसको मैं सॉल्व करके आपको यहाँ समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं अगर आपको बोला कि जैसे 20 की पावर 4 है, 20 की पावर 4 है, तो इसका मतलब ये है कि 20 को अपने को 4 टाइम्स लिखना है, 20 20 20 20। तो अब इसमें मैं यूनिट डिजिट को लेता हूँ। यूनिट डिजिट यहाँ पर देखिए 20 का 0, यहाँ भी 20 का 0, यहाँ भी 20 का 0, यहाँ भी 20 का 0। अब ये चारों जीरो को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 0 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर मैं बात करूँ, जैसे यहाँ मैं ले लिया 21 की पावर 5, तो यहाँ पर मैं 21 इंटू 21, 21 इंटू 21, 21, तो यहाँ का जो यूनिट डिजिट है वो आपका 1 होगा। यहाँ का भी यूनिट डिजिट कितना होगा, 1 होगा। यहाँ का भी यूनिट डिजिट 1 होगा, यहाँ का भी यूनिट डिजिट 1, और यहाँ का भी 1। अब 1 को आप कितने टाइम भी मल्टीप्लाई करो, आपके पास आंसर कितना आएगा, आपका 1 आएगा। तो इसी तरीके से आपको सोचना है कि जब अगर मान लीजिए कोई नंबर दिया है जिसका यूनिट बेस जो नंबर है उसमें आपका यूनिट प्लेस में या तो 0 है, या तो 1 है, या तो 5 है, या तो 6 है, तो उस कंडीशन में आपको इसको सॉल्व ही नहीं करना है। जब 0 होगा तो उसका वैल्यू इकाई का जो अंक होगा यूनिट डिजिट वो 0 लिख देना है। अब जब मान लीजिए कोई नंबर दिया है, उसका इकाई का अंक अगर मान लीजिए यूनिट डिजिट 1 है तो उसका आंसर 1 आ जाएगा। इसी प्रकार मान लीजिए कोई नंबर दिया है, उसका बेस जो यूनिट डिजिट है वो 5 है, तो उसका आंसर आपका 5 आ जाएगा। और अगर मान लीजिए यूनिट डिजिट अगर मान लीजिए आपका 6 दिया है, तो उस कंडीशन में भी आपका कितना आ जाएगा, 6 हुआ। तो अपने को यहाँ पर ये जो टाइप है, टाइप 8 में अपने को कौन कौन से डिजिट याद रखने हैं। देखिए अपने को इसमें सॉल्व करना है 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 7 के लिए, 9 के लिए। 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 7 के लिए, 9 के लिए। मतलब अपने को इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करना है जिसका आपके पास जो
इकाई का अंक है जो यूनिट प्लेस है, या तो उसके बेस में 2 रहना चाहिए, 3, 4, 7, 9, उस कंडीशन में क्या करेंगे। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर देखिए आपके पास दिया है 952 की पावर कितना दिया है आपके पास 67। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 5 है उसका सॉल्व मैं आपको बता रहा हूँ, इसको किस तरीके से बनाना है। ये क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका है 952 की पावर 67। एक छोटा सा रूल है, वो रूल बस आपको याद करना है, आपको प्रैक्टिस हो जाएगा फिर। ये देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर जो बेस है, ये जो नंबर है उसका इकाई का अंक मतलब यूनिट डिजिट क्या है। तो यूनिट डिजिट यहाँ पर आपका कितना दिया है, 2 दिया है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जो पावर दिख रहा है, पावर या जो घात दिख रहा है, उस घात को आपको लेना है। यहाँ मैं लिख लिया 67, और 67 लिखने के बाद इसमें आपको 1 सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब 1 घटाना है। तो जैसे ही 67 में जब मैं 1 सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मेरे को यहाँ पर मिलेगा 66। अब ये 66 आने के बाद इसमें आपको 4 से डिवाइड करना है, 4 से इसको भाग कर देना है। तो जब मैं इसको 4 से भाग करता हूँ, 4 1 ज़ा 4, 6 में से 4 जाएगा, आपके पास 2 बचेगा, यहाँ पर बचेगा यहाँ 6। 4 के टेबल में ये हो जाएगा 4 6 ज़ा कितना हो गया 24। 4 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, कट गया। अब यहाँ पर देखिए जो रिमाइंडर है, जो आपका शेष फल है, वो शेष फल कितना बचा आपके पास, यहाँ लिख लेते हैं रिमाइंडर, मतलब जो आपका शेष फल है, शेष फल कितना बचा है यहाँ पर 2। अब इस जो रिमाइंडर आएगा उसमें आपको +1 ऐड करना है। तो जैसे ही +1 ऐड करेंगे तो 2 + 1 आपके पास कितना हो जाएगा 3। अब ये 3 जो आया है उसको यहाँ का जो बेस में जो यूनिट नंबर है उसमें लेना है। तो यहाँ पर आप जैसे लिखेंगे 2, और यहाँ जो आपको प्लस करने पर 3 आया है उसके पावर में एक्सपोनेंट में इसको हमको चढ़ा देना है। तो यहाँ से आप 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2। जब 2 को आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 8। मतलब इस वाले क्वेश्चन का जो सॉल्व है, इसका जो यूनिट डिजिट है, जो इकाई का अंक है, वो आपका कितना आएगा 8 आएगा। यहाँ तक मेरे हिसाब से आप लोग को समझ आ गया होगा। इसी क्वेश्चन को यहाँ पर कई तरीके से दे सकता है, 2 संख्या को प्लस करके दे सकता है, 2 संख्या को माइनस करके दे सकता है, 2 संख्या को इंटू करके दे सकता है। मतलब कोई भी 2 नंबर को प्लस के फॉर्म में दे सकता है, कोई भी 2 नंबर को माइनस के फॉर्म में दे सकता है, और कोई भी 2 नंबर को आपका इंटू के फॉर्म में दे सकता है। ज़रूरी नहीं कोई 2 ही नंबर दे, वो 2 से ज़्यादा भी दे सकता है, लेकिन आपको उसका प्रोसेस पता होना चाहिए। तो ये पहला क्वेश्चन था जिसमें यहाँ पर बेस नंबर आपका 2 था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। जो क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, वो है 258 की पावर 100 प्लस 547 की पावर 84। इस क्वेश्चन में आपको इसको कैसे सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें आपको दिया है 258 की पावर 100, उसके बाद दिया है प्लस 547 की पावर 84। प्रोसेस आप लोग को पता चल गया होगा, इसका सॉल्व कैसे करना है तो एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, अच्छे से आराम से सुनिएगा। सबसे पहले यहाँ जो पावर दिख रहा है, वो पावर में से आपको 1 सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपको मिलेगा 99। इस 99 आने के बाद यहाँ पर ये 99 को आपको 4 से डिवाइड करना है। तो ये हो जाएगा 4 2 ज़ा 8, 9 में से 8 जाएगा 1, फिर 9। अब यहाँ पर 4 4 ज़ा कितना हो गया 16, 9 में से 6 जाएगा कितना हो गया 3। अब यहाँ जो रिमाइंडर आया है, रिमाइंडर, इसमें आपको +1 करना है, तो 3 + 1 आपका हो जाएगा 4। अब उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर ये जो 4 दिख रहा है और यहाँ पर जो नंबर दिख रहा है उसका जो यूनिट प्लेस है उसके पावर में आपको 4 लगाना है। उसके बाद 8 को आपको 4 टाइम्स लिख देना है। ठीक है, ये लिखने के बाद इसका आपको मल्टीप्लाई करना है, तो 8 8 ज़ा हो जाएगा 64, फिर 8 8 ज़ा कितना होगा 64। अब ये 64 64 आने के बाद आपको ये दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो आप पूरा मल्टीप्लाई मत करिएगा, यहाँ से ये 4 और यहाँ से ये 4, 4 4 ज़ा कितना हो जाएगा 16, और ये 16 का यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक कितना हो जाएगा आपका 6। यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा।
और ये बात करते हैं ये वाले का, ठीक है। यहाँ पर आपके पास पावर में कितना दिया है 84। 84 में सबसे पहले आप 1 सब्ट्रैक्ट करिएगा तो आपको मिलेगा 83। 83 को आप 4 से डिवाइड करेंगे, 4 टू ज़ा कितना हो गया 8, कैंसल आउट, फिर आपका 3, फिर 4 के टेबल में 3 नहीं आता है इसलिए 0 टाइम्स जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 3। अब जो ये रिमाइंडर है इसमें आपको मतलब जो आपका शेष फल है इसमें आपको +1 करेंगे, 3 + 1 कितना हो जाएगा आपका 4। अब यहाँ पर जो नंबर है उस नंबर का हम यूनिट प्लेस देखेंगे तो आपके पास दिया है 7, 7 की पावर 4, तो 7 को आप कितने टाइम्स लिखेंगे 4 टाइम्स लिखेंगे। और ये 4 टाइम्स लिखने के बाद 7 7 49, फिर यहाँ से 7 7 49। अब यहाँ से हम लोग ये 49 49 का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, इसमें से 9 लेना है और इधर से 9 लेना है और ये 9 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 81। 81 आने के बाद इसका इकाई का अंक कितना है देखिए आप लोग, यहाँ पर 1 है। अब यहाँ पर देखिए इसका जो ये वाला जो ये इसका जो सॉल्व था इसका जो यूनिट डिजिट है मतलब इकाई का अंक है वो निकल के आया आपका 6। और इसका जो है इकाई का अंक यूनिट डिजिट इसका निकल के आया आपका कितना यहाँ 1, तो ये 6 और ये +1 कितना आ जाएगा 7, मतलब इसका जो आंसर है वो आपका 7 होगा, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, छठवें के बाद, जिसमें आपको यहाँ पर इनटू दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 59280 इंटू 1978 की पावर 6। अब इस कंडीशन में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 7 है 592 की पावर 80 इंटू 1978 की पावर 6। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ जो एक्सपोनेंट है मीन्स पावर है, वो पावर को क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें से हम 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 80 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 79 आएगा। इस 79 को मैं 4 से डिवाइड करूँगा, 4 1 ज़ा 4, 7 में से 4 जाएगा आपके पास 3 और ये 9, 4 9 ज़ा कितना हो जाएगा 36, 9 में से 6 जाएगा 3। अब ये जो रिमाइंडर आया है उसमें मैं कितना ऐड करूँगा, +1 ऐड करूँगा तो 3 + 1 कितना हो जाएगा आपके पास 4। अब 4 आने के बाद ये जो क्वेश्चन का जो यूनिट नंबर है उसको मैं यहाँ पर लिखूँगा 2 की पावर 4, तो ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, फिर यहाँ से 2 2 ज़ा 4 और ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा और इस 16 का जो यूनिट डिजिट है वो आपका 6 लेना है, ठीक है। अब इसका देखिए ये वाले का इधर साइड में बता देता हूँ मैं, यहाँ पर पावर कितना है आपके पास 6 है, तो 6 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास 5 आएगा। ये 5 आने के बाद ये 5 को 4 से मैं डिवाइड करूँगा, 4 1 ज़ा 4, 5 में से 4 जाएगा कितना आएगा आपके पास 1। अब ये रिमाइंडर जो है इसमें अपन लोग क्या करेंगे, 1 को प्लस करेंगे, 1 और 1 कितना हो जाएगा आपके पास 2। अब यहाँ से ये नंबर को देखना है तो यहाँ पर 8 है, 8 की पावर 2, 8 को मैं 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगा तो 8 8 ज़ा कितना होगा 64। ये 64 में मैं क्या करूँगा, यूनिट नंबर को लूँगा, यूनिट कितना है आपके पास 4, तो ये यूनिट हो गया 4। अब यहाँ पर देखिए जो इसका जो सॉल्व है ये 592 की पावर 80, इसका जो यूनिट डिजिट है वो आपका 6 है, यहाँ पर मैं लिख दूंगा 6। और ये 1978 की पावर 6, इसका जो यूनिट डिजिट है वो आपका कितना है 4 है। 6 और 4 का मैं मल्टीप्लाई करूँगा, 6 और 4 का मैं जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो आपका कितना आएगा 24, और 24 का जो यूनिट डिजिट है, इकाई का जो अंक है यूनिट डिजिट, ये कितना हो गया आपका 4। अब मेरे हिसाब से आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन को किस तरीके से बनाना है, कैसे बनाना है। तो आप लोग और भी क्वेश्चन हैं इसमें, एक और बचा हुआ है, आप लोग इसको बना के आप मेरे को भेज सकते हैं व्हाट्सएप में सॉल्व करके। मेरा नंबर है 930022271113। और भी क्वेश्चन आपको भेजा जाएगा। आज के लिए इतना ही। और अगले क्लास में, कल के क्लास में या शाम के क्लास में, या तो मैं छत्तीसगढ़ अपलोड करूँगा, या तो भारत का भूगोल, या तो ये मैथ्स का ही टाइप 9 हम लोग आगे की तरफ पढ़ेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम के आगे एग्ज़ाम है बहुत सारे, उसके हिसाब से मैं जल्द से जल्द कोशिश करूँगा कि पूरे से पूरे मैथ्स के आपके सिलेबस करा दिए जाए, साइंस के करा दिए जाए और भूगोल वूगोल ये सब करा दिए जाए।
और रीजनिंग के भी क्लास कुछ दिन बाद मैं चालू करूँगा। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। और आपको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।